ईमानदार हैं, और अगर आपको पत्रकारिता की लाज रखनी है, हालांकि आपकी बेईमानी को बहुत सारे लोग एक्सपोज कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, मैं करना नहीं चाहता हूं। वो इन्होंने क्या किया, कैश फॉर वोट का खेल हुआ था। इनके इनके रिपोर्टर ने, ये एडिटर थे, इनके रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन किया साहब, समझ गए। उस स्टिंग ऑपरेशन में पैसा लेता हुआ आदमी है, और वो कह रहा है कि अब हम वोट आपके समर्थन में करेंगे या एब्सटेन कर जाएंगे, जो भी करेंगे, पैसा लेता हुआ। वो पूरा रिकॉर्ड था, और उस पूरे रिकॉर्ड को इनको अपने चैनल पर चलाना था, उस स्टिंग ऑपरेशन को। इस व्यक्ति ने उस रिकॉर्ड को दबा दिया, और उसके बदले में इस व्यक्ति को 6 महीने के बाद ही पद्मश्री मिल गया। न्यूक्लियर डील का खेल था सर, न्यूक्लियर डील का, जिस पर सरकार गिर रही थी, मनमोहन सिंह की सरकार गिर रही थी, समझे। तो ये पत्रकार हैं, पूरे देश ने देखा है, और यही पत्रकार थे जो पता नहीं चार्टर लेके गए थे, जो कोविड में विनय तिवारी को मुंबई पुलिस ने डिटेन कर लिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, है कोविड में आ गए हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हटाइए। लेकिन राजदीप सरदेसाई को स्पेशल प्रोटेक्शन के साथ जो है रिया चक्रवर्ती के साथ इंटरव्यू करने के लिए बुला लिया। आशुतोष जी, वो तो बहुत आगे जो भी डिस्कशन होगा ना, तो जवाब नहीं दे पाएंगे, और ठीक है ना, कोर्ट में जब आएंगे, आरोपी बन के आएंगे, तब इनको मालूम पड़ेगा। लेकिन सम एंड सब्सटेंस अभी आज जो बता दिया, मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है कॉमन मैन के लिए भी। और जो आप हमें सर इतना बता दीजिए कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को रोकने के लिए क्या डिफेंस है रिया चक्रवर्ती के पास? अभी मैंने आपको बता दिया, जीरो डिफेंस है ना। अरे डिफेंस बोले तो इन्होंने ही उस जजमेंट को सपोर्ट किया जो ये कहता है कि इन्होंने मीतू दीदी के खिलाफ झूठा केस बनाया, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में एडिशनल में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। आज तक हमारे नॉलेज के हिसाब से 1 साल हो गया है, इनके जो पूरा लीगल टीम मिलके ये कोई ये नहीं दे पाई है काउंटर की सीबीआई की रिपोर्ट झूठी है। और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पटना की और ये केस दोनों में फर्क है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि फिर अगर इनके ऊपर केस बनेगा तो उनके पिताजी के ऊपर भी केस बनेगा। नहीं, वो केस में अभी प्रोटेस्ट पिटिशन आएगा उनका, और सबूत इतने ज्यादा है कि वो कोर्ट डायरेक्ट अरेस्ट वारंट भी निकाल सकता है रिया का सुशांत राजपूत के मर्डर केस में। एक मेरे वर्ड ख्याल में रखिए, मर्डर है, नॉट सुसाइड। ये कुछ भी बोल ले, हाँ सबूत के साथ मर्डर, बिल्कुल मर्डर है। दूसरी चीज, इस केस में जो बंबई में केस है उसमें ऑलरेडी प्रूव हो चुका है झूठा केस है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये केस और सुशांत के पिताजी ने फाइल कर कंप्लेंट टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल टोटली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सर, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इसमें तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, उसका तो अभी ट्रायल शुरू होना है। तो मेरे हिसाब से कोई डिफेंस नहीं है, और नवीन सिंह का इनके ही आदरणीय जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का जजमेंट है। वही जजमेंट को लिखकर गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता सेटलवाड़ की बेल रिजेक्ट किया था। उसमें यह लिखा है कि ऐसे केस में जेल में रखकर केस चलाना है, झूठे केस वाले मैटर में इनको बेल नहीं दे सकते हैं। अब यहां तो हाई कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सीबीआई का रिपोर्ट, और 1 साल से इनका कोई जवाब भी नहीं है उसमें, तो इनको बेल किस आधार पर मिलेगी भगवान ही जानता है। समझे? तो बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। अब एक बात और है कि हाँ क्या बोल रहे थे सर? नहीं ठीक है बोलिए। हाँ नहीं, अब आदित्य ठाकरे के पास क्या डिफेंस है?
थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, क्योंकि मैं अभी आदित्य ठाकरे का केस का नहीं, आदित्य ठाकरे ने जो एफिडेविट दिया, एफिडेविट, उसका क्या डिफेंस है? उनको नोटिस देके 5 महीना हो गया कि ये आपका झूठा एफिडेविट है, आपको कस्टडी में लेने का अर्जी लगाया है, आपने ये चीजें झूठी लिखी है। क्या जवाब है, दे दीजिए। आपका उस दिन मोबाइल टावर लोकेशन वहां था कि नहीं, बता दीजिए। आप कह रहे हो मैं एमएलए नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, ये झूठा लिखा, बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि सीबीआई ने और पटना बिहार पुलिस ने मुझे क्लीन चिट दी थी, बताओ कौन से रिपोर्ट में आपको क्लीन चिट दी। आप कह रहे हैं कि ये मैटर दिशा सालियान का सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, बताओ कौन से मैटर में सब जुडिस है, कौन सा केस नंबर है, बताओ सुप्रीम कोर्ट में कहां पेंडिंग है। और दिशा के फैमिली मेंबर को छोड़ के इनके तरफ से इनका कोई आदमी खड़ा करके आप सब जुडिस कर लेते हो क्या? बट वैसा भी कुछ नहीं है, कोई मैटर सब जुडिस नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो झूठा एफिडेविट दिया, तो ये इसके ऊपर में उनको कस्टडी में लेने का अर्जी दिया है, तो अभी तो जवाब ही नहीं दे रहे उसमें। वैसा तो वो एज जो सबसे बड़ा पर्जरी है सर, एज अरे एज जो उम्र जो छुपाया, उम्र जो गलत बोला। नहीं, मैं एज के ऊपर तो उतना मैं स्ट्रेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन झूठा लिखा है, ठीक है। सबसे बड़ा है कि एमपी एमएलए कोर्स में मैटर ना चले इसलिए खुद को बिजनेसमैन बताया, एमएलए लिखा ही नहीं। वो झूठ है। दूसरा झूठ है कि सीबीआई ने मुझे दिशा सालियान के केस में क्लीन चिट दे दिया। तीसरा झूठ है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत काफी है, और हम समझते हैं कि दर्शकों को आज थोड़ा सा भरोसा हो रहा होगा कि अब सीधे चीफ जस्टिस की अदालत में, उनके बेंच में, इसी सप्ताह जो हमने कहा था आपको कि 1-2 सप्ताह का वक्त है, तो नेक्स्ट वीक का आ गया है। तारीख भी 1-2 दिन में पता चल जाएगी कि किस तारीख को कितने बजे सुनवाई होनी है। तो और आज मैं आग्रह कर रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी से कि वो देखें, पूरा देश ध्यान से देख रहा है, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। और चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट से भी मैं अपील करता हूं कि आप जरा देखिए, एफआईआर तो कम से कम दायर करवा दीजिए, ताकि लोगों का भरोसा न्याय में रहे। एफआईआर दर्ज हो गया, इन्वेस्टिगेशन तो हम लोग करवा लेंगे, इन्वेस्टिगेशन तो उनको करना ही पड़ेगा। करेंगे कैसे नहीं, फिर आप ही को वो रिपोर्ट करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में ये बहाना वो बहाना, कितना दिन तक बहाना, कब तक बहाना। इसलिए एफआईआर का आदेश तो देना ही पड़ेगा। नहीं, हमने कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन मांगा है, एसआईटी बनाओ अलग से, सीबीआई का मेंबर समीर वानखेड़े साहब जैसे लोगों को ऐड करो, सदानंद दाते साहब को दो उसमें हेड बनाओ, उनको सदानंद दाते साहब को, और एसआईटी बनाओ, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन, हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते कोर्ट को रिपोर्टिंग करेंगे। तो ऐसा हमने प्रेयर किया है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामना नीलेश जी आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दर्शकों का, खासतौर से एसएसआर वॉरियर, दिशा के लिए न्याय मांगने वाले करोड़ों लाखों लोगों की जो आस लगी हुई है, वो आप लोग बस इंतजार करिए, लड़ाई अभी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।